साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह। मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक नया विषय लेकर के उपस्थित हूं और विषय है, क्या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अपनी भूमिधर की जमीन को किसी अनुसूचित जनजाति से भिन्न व्यक्ति को विक्रय कर सकता है, दान दे सकता है, बंधक रख सकता है या पट्टे पर दे सकता है कि नहीं। साथियों, इस संबंध में धारा 99 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की बनी है और इस धारा में स्पष्ट प्राविधान किया गया है कि अनुसूचित जनजाति का कोई भी भूमिधर अपनी भूमि को दान से, विक्रय से, बंधक द्वारा या पट्टे पर किसी अनुसूचित जनजाति से भिन्न व्यक्ति को अंतरण नहीं कर सकता है। बहुत कठोर धारा है। जबकि धारा 98 जो अनुसूचित जाति के लिए थी, उसमें वह कलेक्टर की अनुमति लेकर के कुछ मामलों में अंतरण अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को कर सकता था। इस तरह देखा जाए तो धारा 99 बहुत ही कठोर है। अनुसूचित जनजाति का कोई भी व्यक्ति अगर जमीन बेचेगा, दान देगा, पट्टे पर देगा या बंधक रखेगा तो अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति को अंतरित कर सकता है और किसी को नहीं। बहुत कठोर धारा है। ये बहुत बड़ा फर्क है साथियों। अनुसूचित जाति के संबंध में मैंने डिटेल एक वीडियो धारा 98 का बनाया है जो मेरे इसी चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसे आप देख सकते हैं। लेकिन ये धारा 99 ये जो यूपी जेडएलआर एक्ट था उसकी धारा 197 खा पर आधारित है। वह तो और भी कठोर थी। उसमें विनिमय का भी अधिकार नहीं दिया गया था अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अपनी जमीन का, लेकिन इसमें विनिमय पर रोक नहीं लगाई गई है। केवल विक्रय, दान, बंधक और पट्टे पर ही अंतरण पर रोक है। इसका मतलब विनिमय, एक्सचेंज, जमीन को किसी दूसरे से बदल सकना, वो एक्सचेंज पर ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं है। यह फर्क है पहले और अब में। तो इस तरह 1900 यूपी जेडएलआर एक्ट जो था उसकी धारा 157 खा में जो प्रावधान था उससे थोड़ा सा इसमें कठोरता कम हुई है, लेकिन फिर भी धारा 98 के अगर तुलना की जाए तो यह बहुत ही कठोर है। धारा 98 99 में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है कि अगर प्रतिबंधों का उल्लंघन किया तो भूमि राज्य सरकार में धारा 104 105 का उल्लंघन मानते हुए भूमि राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। ये दोनों में परिणाम है कि अगर आपने उल्लंघन किया प्रतिबंध का तो भूमि राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। या दोनों में फर्क, दोनों में कठोरता है। 98 अनुसूचित जाति के लिए है और धारा 99 अनुसूचित जनजाति के लिए, ये भी फर्क है। धारा 98 में कलेक्टर की अनुमति लेकर के अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्तियों को आप विक्रय कर सकते थे, दान दे सकते थे, बंधक रख सकते थे या पट्टे पर दे सकते थे। यह अंतरण का अधिकार आपको था। लेकिन धारा 99 में कलेक्टर की अनुमति भी निष्प्रभावी होगी, उसकी अनुमति का भी कोई अर्थ नहीं है। केवल और केवल अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति को आप अंतरण कर सकते हैं। साथियों, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण था। इस प्रकार अगर आप अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की कोई भूमि अगर क्रय कर रहे हैं तो इसको जरूर आप देखिएगा कि यह प्राविधान कहीं उल्लंघन तो नहीं आप कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसी भूमि क्रय की और आप अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं तो आपकी ये क्रय करने का कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि वह भूमि राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। न बेचने वाले की रहेगी, न आप क्रय करने वाले की रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते रहें और वीडियोस को शेयर करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।